विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पार्टी अब 2024 के लिए जुट गई है। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया। सीएम योगी ने प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से 75 सीट जीतने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन अभी से तैयार करनी होगी। इसके लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ राज्य और केंद्र की लाभकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना होगा। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। अगर जनता जनार्दन ने हम सबको कोरोना कालखंड में किए गए परिश्रम, किए गए कार्य, सेवाई संगठन के इस लक्ष्य को प्रदान करने में हमें सफलता प्रदान की, तो साथ साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का परिणाम चुनाव में हमारे सामने आया है। लेकिन हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अब काशी का भी कायाकल्प हो रहा है और ये जारी भी रहेगा। सीएम योगी ने प्रदेश सरकार के सुशासन का भी जिक्र किया और कहा कि पहले प्रदेश में लाउड स्पीकर दंगे, अराजकता और तनाव का कारण बनते थे। ये बीजेपी सरकार के सुशासन का ही परिणाम है कि 70,000 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए या उनकी आवाज को परिसर तक ही सीमित कर दिया गया। जो अनावश्यक शोरगुल था, उस शोरगुल से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे 70,000 से अधिक माइक जो धर्मस्थलों पर लग करके पहले तमाम लोगों को परेशान करते थे, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई नवजात शिशु है, और लगभग 60,000 माइक की आवाज परिसर तक सीमित हो जाना, यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जिसे लेकर के लोग मानते हैं कि वास्तव में जिन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, माइक कभी दंगा का कारण बनता था, माइक कभी अराजकता का कारण बनता था, माइक कभी दो पक्षों में आपसी तनाव का कारण बनता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ही उतरते हुए दिखाई देते हैं और लोगों के मन में एक नए विश्वास को जागृत करते हुए दिखाई देते हैं। और इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश तैयार है। सीएम योगी ने विपक्ष की नकारात्मक सियासत पर भी निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष सिर्फ नकारात्मकता फैलाता रहा है और कुछ नहीं किया और बीजेपी ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन, महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है, उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर ही जिस तरह से बीजेपी ने 2024 के लिए 75 सीटों के लक्ष्य का ऐलान कर एक बार फिर से विपक्ष से बीजेपी आगे निकल गई, वहीं बीजेपी की तैयारियों को देखकर 75 सीट जीतने का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं लगती।